मनम श्रेयविमुखम संस्कृतं हिंदुस्तानी नमस्कृतम् ओंकारधनियगम्यपारावागमक्षरगर्भितसाराचारो वेद शक्ति जाकी ताकी आत्मतत्रैश्वर्यमहामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूर्यं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं वन्दे श्रीगुरुतारणं। शुद्धात्मदेव की जय। देखो ये बोलने से हमने आज ही समय बताया था 4 लाभ होते हैं। सबने बड़ी एकाग्रता से सुना था, तन्मयता से सुना था, भावना से सुना था और ईमानदारी से सुना था। भूल जाते हैं बात अलग है, याद पुनः करते हैं पुनः स्मरण हो जाता है, ये बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसी भावना से जय बोलने से 4 लाभ होते हैं। पहले पुण्य का बंध है, कषाय की मनता है, परिणामों में निर्मलता है। तो चौथा लाभ अच्छा है, तो पड़ोसी थोड़ा सा जाग जाता है। जाग क्यों जाता है? बोली यहाँ परमात्मा ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अजाता है, कदाचित अजाता है। इसलिए जय बोलकर फिर एकाग्रता से थोड़ा सा वो परमात्मा का परिणाम चला जाता है, तो वहां धीरे से जाकर फिर धीरे से जय बोल देते हैं। तो ये तो जय बोलने का सहज लाभ है। लेकिन बार बार जय में प्रसन्नता के साथ, अनुभवता के साथ उसका उच्चारण करो, क्योंकि ये विषय जनरंजन का विषय नहीं है, ये जनरंजन का विषय। एक एक शब्द तुम्हारा इतना महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द जिनवाणी का इतना महत्वपूर्ण है, इतना शब्द महत्वपूर्ण है। जरा सी बिंदी अगर आगे पीछे हो जाए तो कहाँ वो बिंदु शक्कर की ओर ले जाए, और बिंदु हट जाए तो वो शक्कर बन जाए, वो बिंदु रखा जाए तो वो शंकर बन जाए। लेकिन बाहर के शंकर में नहीं भटक जाना, क्योंकि अगर जरा सी कहानी सुनो तुम, जरा सी कहानी, शंकर अर्थात एक परंपरा के अनुसार एक रुद्र की व्यवस्था है। 11 रुद्र होते हैं, और ये हमने कई बार बात सुनाई। जिस समय हमने सुकन से जी पे मैटर पढ़ा, उस समय से बड़ा भाव पकड़ में आया। ऐसा भाव पकड़ में आया कि अभी तो अपने पास कुछ भी नहीं है। 11 रुद्र की नियम से कथा कहानी ये है कि नियम से नरक जाते हैं। नरक क्यों चले जाते हैं? बस ये उस दिन सूत्र पढ़ा, उस दिन से ऐसे अनुभव का विषय बना कि वे रुद्र नरक कैसे चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं। गुरु की सानिध्य में वो साधना आराधना करते हैं, गुरु की सानिध्य में रहकर साधना करते हैं, आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन नरक कैसे चले जाते हैं? जब वो गुरु को इतना ज्ञान संयोग नहीं होता, लेकिन रुद्र को जरूर हो जाता है, रुद्र को जरूर हो जाता है। संयोग की बात ऐसी बनती है, इतनी सी बनती है जैसे वो 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी। ये शब्द हमने भी कई बार पढ़ा कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। आखिर मिथ्या दृष्टि क्यों हो जाता है, क्यों मिथ्या दृष्टि रहता है? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी पढ़ने वाला भी मिथ्या दृष्टि क्यों रहता है? तो वो उस दिन पढ़ के ये क्लियर हुआ कि देखो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी ऐसी मिथ्या दृष्टि रहता है कि जैसे ही वो 10वें पूर्व का पाठ पढ़ते हैं, 10वें पूर्व का पाठ करते हैं, विद्या हुआ तो उसका वो पूर्व का पाठ करते हैं, हजारों विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। हजारों विद्याएं सिद्ध होकर केवल एक शब्द कहती हैं, क्या आज्ञा है। ज्यादा शब्द नहीं बोलते। शब्द कितने महत्वपूर्ण है, और व्यर्थ की चर्चा में कितना समय निकल जाता है। कहा अधर्म मूलस्य, व्यर्थ की चर्चा अधर्म की जड़ है। अभी यह चर्चा में आ रहा था, अधर्म के लक्षण 5 हैं। एक आर्त ध्यान है, एक रौद्र ध्यान है, विकथाएं हैं और 7 व्यसन है। अनंतानुबंधी कसा 8 मद है और अनंतानुबंधी कसा है। व्यसनों में कितना समय चला जाता है, व्यर्थ की चर्चाओं में कितना समय चला जाता है। जिनवाणी सुनने का समय सीमित रहता है, और संसार की कथा कहानी का समय कोई सीमित नहीं रहता। एक एक शब्द तुम्हारा कितना महत्वपूर्ण निकलता, एक एक शब्द जिनागम का कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अपनी गहराई से पकड़ नहीं पाते, इतना बहुमान नहीं आता, इसलिए अमूढ़ दृष्टि अंग प्राप्त नहीं हो पा रहा। मूढ़ता का परिणाम बना रहा, मूढ़ता में भटकता रहा, और मूढ़ता में ही आगे भटकने की तैयारी करता चला गया। तारण स्वामी बार बार जगाते रहे कि बड़े गुने मूढ़ ना रहे,
मूड ना रहे, अगर वे कह देते मूर्ख ना रहे तो मूर्ख कहते तो थोड़ा सा बुरा लगता, लेकिन मूड कह दे, अरे मूड कह दे या मिथ्या दृष्टि कह दे, ये जिनागम में बहुत ज्यादा निम्न स्तर का शब्द है, लेकिन फिर भी बोले तुम्हें बुरा ना लगे, बुरा ना लगे इस मूर्खता मिथ्या दृष्टि के परिणाम को। तो जिनागम में ऐसा शब्द कहा जैसे सामान्य थे कोई शब्दों में कह देते निकल जाते वो शब्द और जरा में संवाद विवाद हो जाता है। ऐसे मूर्खता के परिणाम को ममल पहाड़ की एक जगह खुलना आई, उस खुलना में शब्द ये आया है, 13 नंबर की खुलना है, उसमें ये शब्द आया है अन्यानी अन्यानि मो मिथ्या सल सजोतुरिना मुक्ति मुक्ति तू चिंता वही मूढ़ा मुक्ति न होई। बोलो तो मूढ़ा मुक्ति न होई रे। तुम तो ऐसे सुन रहे जैसे भगवान ही बिल्कुल तनक तनक तो अनुभव करो, तनक अनुभव करो। इसीलिए अन्यानी अन्यानि मो मिथ्या सल सजोतुरिना मुक्ति मुक्ति तो चिंता वही मूढ़ा मुक्ति न होई। अच्छा, अज्ञानी में मूढ़ में क्या अंतर है? उसके साथ रुद्र के साथ क्या घटना घट रही है और यहाँ वर्तमान में क्या घटना घट रही है? अज्ञानी किसे कहते हैं, मूढ़ किसे कहते हैं? अज्ञानी उसे कहते हैं जो जानता नहीं, जान नहीं रहा, वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पा रहा। अज्ञान प्रमाण तो उसको कह रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहा उसका नाम तो अज्ञान कहने में आ ही जाएगा, या अज्ञानी कह देंगे अन्यानी अन्यान्यो। लेकिन मूढ़ किसे कहते हैं? बोले मूढ़ उसे कहते हैं जो जानता है लेकिन मानता नहीं है, जानता है लेकिन मानता नहीं है। एक बार पक्का कर लो कि हमारे व्यवहार सदैव अरहंत सिद्ध है, माने है। जब अरहंत सिद्ध हमारे व्यवहार से देव हैं और निश्चय से देव हमारा निश्चित आत्मा है, इसके अलावा कोई तीसरा देव आगे है ही नहीं है। दो देव माने व्यवहार से, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। निकल परमात्मा अर्थात अरहंत अवस्था से उसके ऊपर की सिद्ध अवस्था, और सकल परमात्मा माने अरहंत अवस्था। ये व्यवहार से हमारे सच्चे देव हैं और निश्चय से सच्चा देव हमारा निश्चितात्म देव है। इस देव के अलावा अगर बाहर कहीं जगत में तुम देव की कल्पना, कोई भी देव की कल्पना करता है, सब मिथ्यात है। यही मूढ़पना है, और मूढ़ता का परिणाम क्या है? मिथ्यात की पुष्टि करके जीव अनंत काल की यात्रा को बढ़ता हुआ चला जाता है। और वैसे गुरु मिल जाते हैं, वैसे अगुरु मिल जाते हैं। ये अगुरु कुगुरु इस जीव को ऐसे भटका देते हैं। कैसे भटका देते हैं? ऐसे भटका देते हैं अदेवम अज्ञान मूढ़म चा अगुरु अपूज पूजतम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार। जो वस्तु पूजने लायक नहीं है उसे पूजवा देते हैं। और क्यों पूजवा दिया? बोले अदेवम अज्ञान मूढ़म चा। देखिए बड़ी अच्छी परिभाषा करी, कहने में तो आया, अदेव का प्रसंग आया, लेकिन गुरु महाराज ने और कितनी गहराई से कहा। बात गुरु ही महाराज की थी, सल्यम प्रियम चित्त निरोध नित्यम जिनुक्त वाणी हृदय चेत नित्यम। ये मिथ्याति देवम गुरु धर्म दूरम। मिथ्यात के चक्कर से, मिथ्यात के देव के, गुरु के और धर्म से सब दूर रहो। आज तत्व की चर्चा इतनी हो जाएगी, बहुत अच्छे से अच्छे चर्चा मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से अच्छी चर्चा का समागम मिल जाएगा और बहुत अच्छे योग संयोग मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं मिथ्यात की गंध है। इसलिए क्योंकि चर्चा बहुत अच्छी मिल जाएगी, लेकिन सपोर्ट में मिथ्यात की गंध जरूर मिलेगी, क्योंकि छत ही ऐसी है। यहाँ की छत वो पक्की छत है कि यहाँ मिथ्यात की कोई गंध नहीं है। ऐसा तारुण पंथ महान, और गुरुदेव ने कितनी गहराई से कहा, कितनी गहराई से कहा कि देव के नाम पे ना भटक जाना, गुरु के नाम पे ना भटक जाना, धर्म के नाम पे ना भटक जाना, कहीं मिथ्यात की श्रद्धा में मत जुड़ जाना, नहीं तो मिथ्यात का चक्र तो ये चलता आया। इसलिए ऐसे निकृष्ट पंचम काल में जन्म हुआ और अब यही मिथ्यात का चक्र चलता रहा, तो आगे छठम काल बहुत दुखदाई आने वाला है। इसलिए हे भगवान कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। करुणा से आप समझो, वास्तव में गुरु महाराज की गाथाएं जब तक हमने नहीं समझी थी तब तक हमको भी बहुत
वो रहता था। लेकिन जब समझ में आया, पूरा आद्योपांत लेखन हुआ, चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन हुआ, तो इतना वैभव का बहुमान आया कि गुरु महाराज कितनी गहराई से तुम्हें डायरेक्ट मोक्ष ले जा रहे हैं, गुरु महाराज तुम्हें कितनी सत्य बात बता रहे हैं। लेकिन ये जीव पढ़े गुने मूड ना रहे, पढ़ता तो है लेकिन गुनता नहीं है, इसलिए पढ़े और मूड रहे। पढ़ तो लेता है लेकिन मूर्ता का परिणाम नहीं छूटता, गुने माने चिंतन नहीं करता। तो एक बार पक्का करो कि व्यवहार से हमारे देव कौन है, अरहंत और सिद्ध, और निश्चय से देव कौन है, निष्शुद्धात्मा। ऐसे निष्शुद्धात्मा के देव के आश्रय से अगर तुम्हारा काम बनता है तो श्री भूति मुनिराज जैसा भी केवल ज्ञान के वैभव को प्राप्त कर लेंगे। और अगर ऐसा मार्ग नहीं बनता तो रुद्र 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने के बाद भी कैसे भटक जाता है। 10वें पूर्व का जिस समय ज्ञान करता है या 10वें पूर्व का जिस समय पाठ करता है, हजारों विद्याएं सामने खड़ी होती हैं और एक शब्द बोलती हैं, क्या आज्ञा है। तब वो गुरु का थोड़ा भय था उसको, इसलिए वो कहता है, इतनी बात कही, बोले हमको कोई आज्ञा नहीं है, तुम जाओ, हमको कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। इतना शब्द बोले, वो सब देवियां विद्याएं सब चली जाती हैं। गुरु के पास आकर वो बड़े श्रद्धा नम्र भाव के साथ कहता है कि आज हमने ये पाठ पढ़ा, इसमें क्या हुआ कि हजारों विद्या क्यों खड़ी हो गई। गुरु को वो ज्ञान उतना तो क्षयोत्सम ज्ञान नहीं था, लेकिन आत्मज्ञान पक्का था, अनुभव था। बोले ये पाठ पढ़ेंगे ऐसी स्थिति बनेगी, बनती है। गुरुजी ने बहुत समझाया और कहा, बोले एक बात बताओ, तुमको अगर ऐसी घटना घटी तो तुमने क्या कह दिया। तो वो उसने एक बहुत अच्छी ईमानदारी से बात बताई। बोले हमको जो ऐसी घटना घटी उस समय हमने कह दिया था कि हमको कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। तब गुरुजी ने कहा कि बस इतना ही कहते रहना। कितना कहते रहना? आ रहा है ना, समझ में आ रहा। इसीलिए भगवान कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, जो बोलो काम का बोलो, और एक बात के सामने वाले की सुन के बोलो। तुम पहले सुन तो लो, समझ तो लो, अनुभव तो लो। कितना सा शब्द बोला गुरुजी ने, कि क्या बोला तुमने? उसने जैसा का तैसा बता दिया। ये बता दिया कि हमने ये बोल दिया कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। तब गुरुजी ने कहा बस ऐसे ही कहते रहो, ऐसे ही कहते रहोगे तो तुम बचे रहोगे। वो जरा ही तुमने कुछ अपनी तरफ से कहा तो फिर वही दशा हो जाएगी। अन्यानी अन्यानि मो मिथ्या सल्य संयोतुरिना मुक्ति मुक्ति तो चिंता वही मूढ़ा मुक्ति ना होइरिना। इतना बहुत अच्छे से समझाया होगा, लेकिन सच्ची बात समझ में नहीं आई, सच्ची बात अनुभव में नहीं आई। इसलिए वो शिष्य गुरु से कहता है कि मैं उनका ये तो कहता रहूंगा कि मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। लेकिन फिर गुरुजी ने कहा लेकिन, तो बोले लेकिन ये है कि उनका संग नहीं छोड़ पाऊंगा। क्या कह दिया? उनका संग। बस इतना ही शब्द बोला, तब गुरुजी समझ गए कि इसीलिए रुद्र नरक में जाता, बस इसीलिए जाता, इतना समझ गए। ऐसा लेख सूखा जी पे जिस समय पढ़ा, बड़ा अनुभव का विषय बना कि 11 अंग 9 गुरु का पाठी होने के बाद भी बस गुरु की बात नहीं मानी। तो उसने कहा ठीक है। फिर गुरु ने उसको शिष्य नहीं माना, गुरु ने उसको वत्स माना। वत्स माने अन्यानी अन्यानि मो मिथ्या सल्य संयोतुरिना मुक्ति मुक्ति तु चिंतवहि मूढ़ा मुक्ति ना। वत्स कहा, वत्स इसलिए कहा कि जब तक 18 साल का बेटा नहीं हुआ, 18 साल तक तो उसे बेटा मानो, और 18 का हो जाए फिर उसे बेटा मत मानो, उसे मित्र मानो। क्यों? क्योंकि 18 तक वो तुम्हारी बात मान लेगा, लेकिन अब वो 18 तक भाई बेटा मानो, और जात की बात क्या मानो? मित्र मित्र मानो। मित्र जैसा व्यवहार करोगे तो आगे का काम चलता रहेगा।
और अगर तुमने उस पर अपना अधिकार जमाया तो आज की दुनिया बड़ी गोल है, रहने वाला डमाडोल है, सिद्धांत को समझते नहीं, धर्म का अनुसरण करते नहीं, धर्म का आचरण करते नहीं। तुम्हारी अवस्था अलग है और आज बेटा की अवस्था अलग है। गुरुजी ने कहा अब ये मानने वाला नहीं, तो उसको गुरुजी ने वत्स कहा कि देख वत्स समझ ले, पहचान ले, भावना में ले ले, अनुभव में ले ले। अगर इस परिणाम में अगर जुड़ते हो तो तुम्हारा मार्ग बिगड़ जाएगा, तुम्हारा मार्ग बिगड़ जाएगा। तब गुरुजी का उसने एक संदेश और देकर वो बोले सुनो गुरुजी हम तुम्हारा ही संग छोड़ दें। कहा नहीं, लेकिन अंदर में भाव आ गया गुरुजी हम तुम्हारा संग ही छोड़ देंगे। गुरुजी ने तो समझ गए, बोले कोई बात नहीं, और वो संग छोड़कर चला गया। वो जितने दूर गया पहुंच गया, और वहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसने वो पाठ शुरू किया, क्योंकि 11 पूर्व तो कंप्लीट थे, 10वें पूर्व का जैसे ही पाठ किया वो विद्याएं फिर सामने खड़ी हो गई। बोले क्या आज्ञा है? तो बोले आज्ञा अब क्या बताए, कह तो रहा है कि हमें कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ, लेकिन पहले गुरु का भय था और अब गुरु का भय नहीं। वो विद्याओं के चक्र में मूर्छित हुआ, इतना मूर्छित हुआ, इतना मूर्छित हुआ, इतना मूर्छित हुआ, तो उन्हीं विद्याओं ने उसको जी समझ लो मार डाला। रुद्र को उन्हीं विद्याओं ने मार डाला। तो परिणाम ये निकला, रौद्र ध्यान के साथ मरण हुआ तो वो जीव रुद्र नरक जाता है। आ गया भाव पकड़ में। अब तुम जरा सी बात ही, जब 11 पूर्व का पार्टी होने के बाद भी क्या निर्णय नहीं कर पाया, माने 11 पूर्व का पार्टी होने के बाद भी जिसके मूर्खता का परिणाम नहीं कर पाया, मूर्खता का परिणाम नहीं कर पाया, गुरु महाराज समझाते रहे, उसे गुरु समझाते रहे, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। सो मूर्खता का परिणाम और गुरु जी समझाते रहे, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ता से वो समझाते रहे, लेकिन वो मूर्खता के कारण गुरु जी का संग ही छोड़ गया, लेकिन भगवान मानने को तैयार नहीं। इसलिए जिनवाणी देखो कितने से समय के लिए सुनते हो, कितनी सी देर के लाने तुम्हें ये जिनवाणी सुनने मिलती है, कितनी सी देर के लाने तुम्हें, लेकिन महान सौभाग्य, और इसमें तारण पंथ समाज का तो और बड़ा महान सौभाग्य, इतना महान सौभाग्य कि कहीं व्यवहार के अनंत को भी तुम देखोगे तो तुम्हें खोजना पड़ेगा। अबे यहाँ नहीं मिलेंगे, विदेश क्षेत्र में 20-20 तीर्थंकर परमात्मा विराजमान है, कहीं तुम्हें वितरागी भागने की निर्गन गुरु का भी समागम मिलेगा, वो भी खोजना पड़ेगा। देव का समागम खोजना पड़ेगा, गुरु का समागम खोजना पड़ेगा, क्योंकि आज गुरु तो बहुत है। एक तरफ ये समझने में कहने में आता है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, वो वितरागी है, भावलिंगी है, निर्गंत है, वो परम दशा को प्राप्त करने वाले हैं। एक तरफ ये निर्णय और दूसरी तरफ ये निर्णय कि पंचम काल में 7.5 करोड़ को दुर्गति भी जाना है। 7.5 करोड़ मुनियों को क्यों जाना? अरे बोले क्या बात मत कहो, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे हम नहीं कह रहे, कथितम ऐसा आया, ऐसा प्रसंग में आया कि वे जो मूर्खता के परिणाम से जुड़ेंगे उनका परिणाम है कि नियम से, और उनकी शिष्य संख्या तक आई 55,000 तक। 55,000 है शुरू से, और 7.5 करोड़ है लास्ट में। कैसे चलेंगे? बोले जब डंडल कमंडल धोके। इसीलिए भगवान साचो गुरु वही जाके उर कछुरी ना चाहे, सच्चा देव वही जहाँ दोस्तों ना लेस कोई, साचा धर्म वही जहाँ करुणा प्रधान कही। ऐसे देव गुरु धर्म की हम आराधना करते हैं, मंदिर भी में आराधना करते हैं, तो कम से कम गुरु का भाव भी समझना, देव का भाव भी समझना, और ऐसे में भटक मत जाना। समूह शरण में बहुत बार गए, एक प्रसंग अभी याद आ रहा था, समूह शरण में बहुत बार गए, क्या देख के आ गए? कहीं ऐसे वृक्ष देख के आ गए, जी आ गए, वो आ गए, सब देख के आ गए, लेकिन
स्वरूप को क्यों नहीं देख पाए। देखो एक बार और हमने बताया था, ये बात भी बड़े अनुभव की है, चूक कैसे जाते हैं। समोसरण में पहुंचते हैं, महावीर का समोसरण जैसे 4 कोस के गृदाकार में लगा है, कैसा मान लो 4 कोस के गृदाकार में लगा अर्थात 1 योजन में लगा है। आदिनाथ स्वामी का 12 योजन में अर्थात 48 कोस में लगा है। एक यहाँ भावना भावगम महावीर का 4 कोस के गृदाकार में एक योजन में समोसरण लगा है। और ये जीव एकाग्रता से शायद वहां ये वाणी सुन रहा होगा। क्या सुन रहा होगा? जिन बैनम सत्यनम कमल श्री कमल भाव ओ वन्ना आर्जिक भाव सर्वोत्तम ईज स्वभाव मुक्ति। ये बात वहां सुन रहा होगा, शायद सुन रहा होगा, लेकिन घटना कैसे घटती है, चूक कैसे जाता है, भूल कैसे हो जाती है। जब तक सुन रहा था तब तक अमूढ़ दृष्टि का भाव था, और जैसे चूक गया उसका नाम है मूढ़ दृष्टि का भाव। अच्छा कैसे चूक गया? बोले ऐसे चूक जाता है जब इंद्र आता है, इंद्र आता है तो जो ऐरावत हाथी है वो आदि योग जाति का देव होता है। वो ऐरावत हाथी का रूप बनता है, धारण करता है, और उसकी अवगाहना होती है 1 लाख योजन की। कितनी कितनी? 1 लाख योजन लंबाई और 50,000 योजन ऊंचाई। कितनी? 1 लाख योजन लंबाई और 50,000 योजन ऊंचाई। और महावीर का समोसरण कितनी में लगा है? 1 योजन में। और उसकी अवगाहना 1 लाख योजन और ऊंचाई कितनी? 50,000 योजन ऊंचाई उसकी। और वो अपने ऐसे समझ लो सीधी भाषा में, जब इंद्र आता है अपने ठाठ शाही से आता है तो जो जनमानस जिनवाणी सुन रहा था बस वो हाथी के देखने में चला गया। बोले महावीर तो बहुत कम सीमा में बैठे, आखिर स्वधर्मेंद्र का बहुत बड़ा वैभव है, जिसका हाथी का आने का क्रम इतना बड़ा है, महावीर तो बहुत छोटे से स्थान में बैठे, भटक गया ना। महावीर कहते रहे अपानम शुद्ध पानम परमप्पा विमल निर्मलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम इच्छति नमामि हम देव देवस्य। महावीर कहते रहे सुनो सुनो यहाँ बैठो, हम तुम्हें चली चलाऊं ना हो। मुक्ति की बात कहेंगे, लेकिन वो कैसे भटक गए? बोले रुको रुको महावीर, हम आते जरा देखें तो सही क्या आया। इतना बड़ा हाथ साल रूप आया तो कैसे चले गए वो? अन्यानी अन्यान मिथ्या सल संयुतुरिना मुक्ति मुक्ति तू चिंता वही मूढ़ा मुक्ति। ऐसे जी भटक जाता है, देव के नाम पे, गुरु के नाम पे, धर्म के नाम पे भटक जाता है। लेकिन धन्य है रेवती रानी जो भटकी नहीं। सामने तीर्थंकर जैसा समोसरण लगा दिया, लेकिन रेवती रानी ने कहा कि 25वें तीर्थंकर नहीं होते, माने नहीं होते। इसलिए रेवती रानी वो सारी परीक्षा में पास होने के बाद, जब उनकी वो सारी परीक्षा चल रही थी और रेवती रानी के पास आकर महल में वो विद्या समेट के फिर वो महल में आके कहते हैं धन्य है रेवती रानी, परीक्षा तुम्हारी बहुत हुई लेकिन हर परीक्षा में तुम पास हुई, क्योंकि तुम सच्चे चिन्ह मार्ग की साधक हो, तत्व की आराधक हो, अमूढ़ दृष्टि अंग की आराधक हो। पर उन्हीं को कह के गए आज से तुम इतिहास में अमूढ़ दृष्टि अंग के नाम से उस क्रम में जाने जाओगी। वो कह के चले जाते हैं। और आज से रेवती रानी की बात तो अपन समझ रहे, लेकिन इतनी सी बात समझ लो, धन्य है रेवती रानी जिसकी तत्व की साधना थी कितनी गहरी और अपने आप में कितनी सजग और थी पहरी। घर के सब चले गए, नगर के सब चले गए, लेकिन रेवती रानी नहीं निकली बाहर देहरी। इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। कल का अंग जो हुआ अब वो सुबह फिर समझेंगे, समय अवे का पूरा हुआ। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम देव की जय। बोली तो क्या गणराज्य से बोल दो, देव की